नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम हम आपसे शिमला अर्बन में फॉरेस्ट वेल्थ के बारे में जानना चाहेंगे। क्या आप हमें बता सकते हैं इस टाइम शिमला में कितने पेड़ गिरते हैं जिस तरह इस तरह बारिश हो रही है, तो आपके पास कितने पेड़ गिरने की वो है रिपोर्ट? शिमला शहर में हर साल लगभग 400 से 500 के बीच में पेड़ गिर जाते हैं, जो डेंजरस हो जाते हैं। कुछ पेड़ कुछ बर्फ़ में गिर जाते हैं, कुछ बरसात में लैंडस्लाइड की वजह से गिर जाते हैं, तो कुछ प्राइवेट लैंड पे गिर जाते हैं। तो जो प्राइवेट लैंड पे पेड़ होते हैं, वो जो उसके मालिक हैं उनको उसकी लकड़ी मिल जाती है, उसकी हम परमिशन दे देते हैं उनको गवर्नमेंट से ऑब्टेन करके। और जो बाकी जो फॉरेस्ट ट्रीज़ हैं उनका हम साल्वेज लॉट बना के कॉर्पोरेशन को हैंड ओवर कर देते हैं और वो उसमें कन्वर्शन कर लेते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। मैम आप डीप फॉरेस्ट में कैसे करते हैं मैनेज, ये जो आपके पेड़ गिरे हैं वो उनको रिकॉर्ड कैसे रख पाते हैं? वो हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं वो हमें रिपोर्ट देते हैं कि इसमें इतने पेड़ गिर गए हैं, उसका नंबरिंग करके कॉर्पोरेशन को हैंड ओवर कर देते हैं, तो वो वहाँ से इसको एक्सट्रैक्शन करके ले जाते हैं। और कई बार मैम देखा जाता है रात के अंधेरे में आपके पेड़ लोकल जैसे जनता ले जाती है, आसपास के गांव वाले, तो आप उससे बचाने के लिए आपका क्या प्रोविज़न है? उससे बचाने के लिए हमारा ये होता है कि हम जल्दी से जल्दी हैंड ओवर कर दें कॉर्पोरेशन को, ताकि हमारा इस तरह का जो लॉस है वो मिनिमाइज़ हो सके। नॉर्मली जो आपका एक पेड़ है उसको सेटल करने के लिए आपको कितना टाइम लगता है? अब उसका तो हमारा पूरा लॉट ही बनता है, तो उसका इकट्ठा ही होता है, 2-3 महीने लग जाते हैं उसको बनाने में। मैम दूसरा जो शहर में देखा जाए तो बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो बंदरों का आतंक है, जहाँ तक इसकी संख्या का सवाल है, तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब से हमने कुछ डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसे मेजर्स लिए हैं, जैसे इनको स्टरलाइजेशन किया है और थोड़ा वर्मिंग भी डिक्लेयर हुआ था। तो इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब कारणों के से जो बंदरों की संख्या है उसमें कुछ कमी तो आई है, बट मैं आपको थोड़ा-सा ये बता सकती हूँ कि जो इतने सालों में जो हमारी स्टडीज़ हुई हैं उसमें हमने देखा है कि नंबर तो हमारा कम हुआ है, लेकिन जो मिनेस है, मंकी मिनेस, वो इतना कम नहीं हो पाया है। इसका कारण ये रहा कि पहले के जो ट्रुप्स होते थे, ट्रुप्स का मतलब होता है एक ग्रुप में जितने मंकीज़ होते हैं, उसमें संख्या बहुत ज़्यादा होती है। पहले नॉर्मली ये होता था कि 50 से 60 मंकीज़ एक ग्रुप में होते थे। अब वो ग्रुप साइज़ थोड़ा थोड़ा छोटा हो गया है और वो थोड़ा स्कैटर हो गया है, तो मिनेस बहुत ज़्यादा कम नहीं हो पाया है। तो इसके लिए भी हमारी कुछ स्टडीज़ चल रही हैं, हम इसमें प्रयास कर रहे हैं। और जैसे हमारी जो नॉर्मल हमारी जो मेजर्स थी, लाइक जैसे स्टरलाइज़ करना और फलदार पौधे लगाना, और जो राउडी मंकीज़ हैं उनको पकड़ के हमने अपने उसमें रखना है कहीं, और उसको अपनी जो हमारा टूटी में अराटी है उसमें रखना, ये सब चीज़ें तो हम करते ही रहते हैं। मैम फिर भी देखा जा रहा है आजकल मंकीज़ कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो रखे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपकी तरफ से कोई वो प्रोग्राम चलाया जा रहा है? उसके लिए मैंने आपको जैसे बताया कि हमारी काफ़ी सारी स्टडीज़ चल रही हैं उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, और स्टरलाइजेशन वगैरह चल रही है, तो ये सब चीज़ें हम कर पा रहे हैं। और थोड़ा-सा इसमें इसका मेन कारण ये है, जो मंकी मेनेस है, इसका मुख्य कारण तो यही है, जो हमारे शहरी इलाके में जो डंपिंग वाला पार्ट है, जो जैसे जो अपना किचन वेस्ट बचता है जिस पे लोग फेंक देते हैं, जो अब डोर टू डोर कलेक्शन पे चला गया है, बट स्टिल कई जगह पे प्रॉब्लम है कि कई जगह अभी भी फ्रीली अवेलेबल होता है, तो उस वजह से मिनेस है, मंकी मिनेस बहुत ज़्यादा है। तो इस पे भी इसमें जो लोकल हमारी एमसी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला है, उनका भी बहुत एक्टिव रोल है, तो उनसे भी हम कई बार टेकअप करते रहते हैं। तो ये कलेक्टिव एफर्ट है, सोसाइटी और जो हमारी लोकल सिविक बॉडीज़ हैं, उन सबका इसमें रोल है, और वो सब मिलके ही इसको कुछ कर पाएंगे। मैम ऑन एन एवरेज इन अ मंथ एमसी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलके कितना मंकी कंपनसेशन देता है जो बाइट्स का केसेस अब आते मंकी हैं? कंपनसेशन का अब नहीं देते हैं, पहले ये जी। कंपनसेशन दिया जाता था, बट जी। अब ये है कि इसका जो वैक्सीनेशन, इसका जो ट्रीट। ट्रीटमेंट है वो फ्री है, तो इसलिए कंपनसेशन नहीं दिया जाता है। जी। थैंक यू। एक तो देखिए, शिमला शहर में बहुत डंपिंग की बहुत गंभीर समस्या है, ये हम कुछ टाइम से हम भी देख रहे हैं। इसका कारण ये है कि यहाँ पे डंपिंग साइट्स का ना होना है। तो हमारा स्टाफ इसको चेक करने के लिए, हमारा स्टाफ दिन में भी पेट्रोलिंग करता है और कई बार रात को भी हम पेट्रोलिंग नाकाज लगाते हैं। तो इसमें जो भी पकड़ा जाता है उसको हम जुर्माना लगाते हैं। छोटी गाड़ी का उसके लिए अलग अलग रेट्स हैं, जैसे पिकअप है तो उसका डिफरेंट रेट है, और जो हमारा टिपर है उसका अलग अलग रेट है, जो क्वांटिटी के हिसाब से होता है कि कितनी क्वांटिटी उसमें मग की लेके जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें जुर्माना लगाते हैं।